नमस्कार साथियों। कांग्रेस के कद्दावर नेता सदन बाबू का देहांत हो चुका है। कहलगांव से 9 बार विधायक रहे और 3 बार उनकी हार भी हुई। लेकिन गोराडीह जो प्रखंड है कहलगांव विधानसभा का, वो प्रखंड एक ऐसा प्रखंड था जहां सदन बाबू के प्रति यहां के तमाम जनप्रतिनिधियों का एक उदार सा नज़रिया रहा था। जब भी आते थे क्षेत्र में तो सभी जनप्रतिनिधियों को इकट्ठा करते थे, उनसे बात करते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे। आज हमारे बीच सदन बाबू की चर्चा करने के लिए 2006 से 2011 के बीच में जिला परिषद रहे आफ्ताब आलम साहब हैं। हालांकि 2016 से 2021 के बीच इनकी पत्नी फरहाना जी हैं जिला परिषद वर्तमान में, और इस बार भी ये प्रत्याशी हैं गोराडीह पश्चिमी क्षेत्र से। चुनाव पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सदन बाबू के बारे में जानते हैं। कितना क्षति देखते हैं सदन बाबू की मौत को आप आफ्ताब साहब? सदानंद बाबू इस इलाके के राजनीतिक गुरु थे और कांग्रेस के गद्दावर नेता रहते हुए और पूरी मतलब आप जान लीजिए कि 1968-70 के दशक से आज तक 12 बार चुनाव लड़े। 12 बार हम लोगों का इलाका उनसे जुड़ा रहा, चूँकि उस समय परिसीमन नहीं हुआ था। परिसीमन तो 2 टर्म से परिसीमन हुआ जिसमें काफ़ी लोग गोराडीह का जुड़ा, लेकिन हम लोग जैसे यहाँ पे 11 बूथ अगरपुर, माछीपुर पंचायत प्लस जो है चकदरिया, गरहोतिया वगैरह जो है ये सब जुड़ा हुआ था। उस समय में जो है ये इस इलाका को मतलब चॉइस के रूप में लिया गया था। जब सदानंद बाबू से पहले PWD मिनिस्टर थे, उनके टाइम से इस स्पेशल ढंग से इसको जोड़ा गया था कहलगांव में। फिर सदानंद बाबू ने जो है फिर परिसीमन होने के बाद में तो पूरा गोराडीह प्रखंड हो गया और उनका नेतृत्व हुआ है लगातार। सफल नेतृत्व माना जा रहा है, माना गया है। लोगों से मिलने जो 3 पीढ़ी को का नेतृत्व वो किए। 3 पीढ़ी, हमारे पिताजी, हम लोग और हम लोगों के बच्चे, सभी लोग उनको वोट दिया। तो उनका क्या कहना है, बहुत मौका मिला उनको, ज़बरदस्त मौका मिला। वो किसी परिचय के मोहताज थे नहीं, बाय नेम लोगों को जानते थे और उनके उम्र का लोग तो अब बचा भी नहीं है। जो लोग उनका अपना साथी था वो चला गया, लेकिन तीसरी पीढ़ी तक को नेतृत्व दिए, इस सब लोगों को नहीं मिलता है। मौका बहुत मिला उनको, काफ़ी लोगों से स्नेह प्यार था उनका, आना जाना बैठना और नेतृत्व तो किया ही। एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे आफ्ताब भाई। हमने बतौर पत्रकार के रूप में ये देखा है कि उनकी जनप्रतिनिधियों के प्रति बड़ा एक अच्छा कनेक्टिविटी था। हालांकि जनप्रतिनिधि भी आज की तारीख में किसी न किसी सियासी दल से सरोकार रखते हैं। कोई भाजपा में है तो कोई कांग्रेस में है, कोई RJD में है तो कोई JDU में है, लेकिन बावजूद पार्टी से हट करके सदानंद बाबू के साथ जनप्रतिनिधियों का एक अच्छा लगाव सा था। ये इतनी अच्छी शख्सियत सदन बाबू की, क्या अब कोई भरपाई कर पाएगा इस विधानसभा में? नहीं, वो देखिए सवाल है कि ज़माना जो है ना, पहले और अब में बहुत अंतर हुआ है। वो दोनों राजनीति देखे, मतलब वो राजनीति भी देखे जिस टाइम में कि बिल्कुल आदमी मैनुअल होता था, हैंड टू हैंड वर्क होता था, हैंड टू हैंड संपर्क होता था, और मीडिया के ज़माना भी देखा। दोनों ज़माना देख के वो गए। तो ऐसे हालात में तीसरी पीढ़ी का तो नेचर कुछ अलग था। पहली पीढ़ी में तो बिल्कुल जो है सदानंद बाबू है, यही लोग इत्मीनान के साथ करते थे। 5 साल में एक बार वोट दे देते थे, अगले 5 साल तक का भी गिरह बांध लेते थे कि सदानंद बाबू को वोट देना है। पहले चला था बड़ा लगाव से। और एक बात देखा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते वो जो है जो उनका सपोर्ट करता था जनप्रतिनिधि, तो उसको माफ़ी देते रहते थे। गलती करने पर माफ़ी मिलती थी, ये बात था उनके अंदर के। अगर मान लीजिए हम सपोर्ट जो भी उनका किया और उनका थोड़ा सा 19-20 भी अगर कुछ रहा गलती सही, तो उसको खुद जो है वो माफ़ करते रहते थे। इसकी वजह से जो है लोगों को पूरा ही लगा रहता था कि भाई चलिए उनका साथ देंगे तो हाथ मेरा मजबूत रहेगा। अब नहीं लगता है कि गोराडीह के जनप्रतिनिधियों का अभिभावक खत्म हो गया, अब कैसे चलेगी? बिल्कुल, अभिभावक तो जो है देखिए अब उन दूसरी पीढ़ी को मौका मिलेगा और उनका स्नेह प्यार, उनका नाम, क्योंकि इस चुनाव में भी उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को लॉन्च किया था। ये अलग बात है कि BJP से उनकी हार हो गई और लास्ट में जो है उनको अपने तो नहीं हारे, अपने तो चूँकि चुनाव ही नहीं लड़े, तो इसलिए उनको तो ये था कि उनके समय में ही उनका उत्तराधिकारी यहाँ से चुनाव जीतता, लेकिन ऐसा परिस्थिति नहीं बन पाया। ये कसक रहा उनको, ये कसक रहा।
बहरहाल सदानंद बाबू अपना जीवन काल बड़ा अच्छे से गुजारे। एक सवाल और करना चाहूँगा, जब आप लोग चुनाव लड़ते थे, चाहे मुखिया का लड़ रहे हो कोई प्रत्याशी या जिला परिषद का लड़ रहा, उसमें राजनीतिक कुछ न कुछ तजुर्बा भी समावेश होता था उनका, उसके साथ मशवरा भी होता? उनके देखिए, उनके राजनीति करने का जो तरीका था उससे लोगों को तो प्रेरणा मिलता था, और उनके जो काम करने का तरीका था या मिलने जुलने का तरीका था या किसी का सपोर्ट करने का तरीका था, उससे प्रेरणा मिलता था कि भाई हमारा जो अपना जो हमारा बिल्कुल साथ देने वाला लोग है उसको वो भूलते नहीं थे। इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, 15 नवंबर को निर्धारित है यहाँ पर चुनाव, कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी देखिए, 2006 से 11 तो हम रहे, 2006 से 11 के बाद बीच में हम एक टर्म नहीं रहे, 16 से 21 में मेरी पत्नी रही, लेकिन पत्नी सिर्फ मेरी हमारे ऊपर, चूँकि चुनाव हम लड़ते हैं, हमको ही लोग जानता है, मेरी पहचान है। और लोग जी ये महिला सीट हुई, महिला सीट होना चूँकि रिजर्वेशन है तो महिला सीट होगा ही, लेकिन लोगों को पूरा यकीन है कि आफ्ताब आलम को वोट हम देते हैं। और आफ्ताब आलम का 20 साल का जो तजुर्बा है, राजनीति करने का तरीका है, जिस लाइन पे हम लोग चले हैं उससे लोग संतुष्ट हैं। लोगों को कभी भी किसी भी तरह का अपमान नहीं होने दिया है, हमने यही कोशिश किया है। और सभी समाज, हम किसी भी जगह किसी भी गली कूचे में मतलब बिल्कुल निर्भय होकर के चलते हैं कि वोट तो दिल से दिया जाता है, कोई देखने नहीं जाता, लेकिन सम्मान मिलता है हमको, और सम्मान देते रहें इसलिए हमको सम्मान मिलता है। हमको यही बात सबसे बड़ा फ़ायदा है, और बड़ा संतुष्टि होता है कि हर जात समुदाय का लोग हमको ये समझता है कि अगर उनके यहाँ किसी भी तरह का प्रॉब्लम लेके जाएंगे और वाजिब होगा तो आफ्ताब जी उन्हें देखते हैं, जात पंथ इलाका कुछ नहीं, उसका निवारण करते हैं, नहीं बल्कि ईमानदारी के साथ उनके हक में जो वाजिब है उसके साथ। इस बार 6 प्रत्याशी संभावित है, नामांकन के बाद स्पष्ट और भी हो जाएगा। 20 वर्षों के राजनीतिक अनुभव में, और एक टर्म जिला परिषद और दूसरा टर्म आपकी पत्नी जिला परिषद, यानी कि 2 टर्म 10 वर्ष, कुल मिलाकर के 20 वर्ष, खुद को राजनीतिक दृष्टिकोण से इस पश्चिमी क्षेत्र में, गोराडीह पश्चिमी क्षेत्र में, क्या आप अपने आप को आत्मविश्वासी मानते हैं, कॉन्फिडेंट मानते हैं? आत्मविश्वासी तो बिल्कुल मानते हैं। आत्मविश्वासी, हमको पूर्ण सहयोग लोगों का मिल रहा है और पूरा सहयोग है, और आत्मविश्वास इतना है कि हम आत्मविश्वास से लबरेज हैं, क्योंकि हमने काम जो करने का तरीका अपना सीखा है, दुख में 2 मिनट में पहुंचना। एक बार जो है अभी कुछ दिन का मामला है, हमारे क्षेत्र में जो एक बार मॉब लिंचिंग हुआ था, और मॉब लिंचिंग हुआ था ऐसे जगह मीरनचक में, और मॉब लिंचिंग जो हुआ था वो रात का 12:30 बज रहा था, और हमको खबर हुआ था 12:30 बजे। अकेले बाइक से एसपी साहब वहाँ पहुँचे, और 1 बजे हम वहाँ पहुँच गए बियाबान जंगल में, मकससपुर से आगे रेलवे लाइन के किनारे था। उस इलाके का आदमी नहीं पहुँच सका था, लेकिन हम वहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद में डेड बॉडी को भी फिर अपने साथ लेकर करके पोस्टमार्टम के लिए गए, लेकिन 2 बात कहते हुए गए कि मॉब लिंचिंग जिसने भी किया है उसके जालिम को, उसकी गिरफ्तारी सुबह होने से पहले अगर हो जाएगा तो हम संतुष्ट होंगे। और एसपी साहब का धन्यवाद हम देते हैं, अभी नौगछिया एसपी हैं वो सुशांत सिंह जी, उन्होंने हमको गर्दन पे हाथ रख के कहा कि आफ्ताब जी हम आप पे बड़ा यकीन रखते हैं, चूँकि आपका पृष्ठभूमि बहुत अच्छा है, आपके घराने में भी सभी लोग ऑफिसर हैं, आपके भाई भी ऑफिसर हैं, आप सिर्फ जिला परिषद नहीं है, आपका पूरा घराना हम लोगों से भी जुड़ा हुआ है, प्रशासन से भी जुड़ा हुआ है और पब्लिक से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको वचन देते हैं कि हम सुबह होने से पहले इसके दोषी को पकड़ेंगे। और 3:20 में हमको फ़ोन किए कि वही चाकू, जिस चाकू से उसने मारा था, वही कपड़ा जो खून में रंगा हुआ था, चारों को पकड़ के जगदीशपुर थाना लेके वो चले गए थे, और बड़ी उपलब्धि भी थी। तो मेरा यही है उद्देश्य कि कहीं भी किसी भी जगह अपने इलाके में, चाहे वह हिंदू का इलाका हो, मुस्लिम का इलाका हो, किसी भी तरह का हो, कहीं भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ हम उठाएंगे, और आप न्याय के साथ रहने का, न्याय के साथ वहाँ पे पहुँचने का, मदद करने का हर वक्त प्रयत्न करते हैं। लेकिन 2016 का जो समीकरण था शायद 2021 में नहीं है, इस बार आपके गृह से यानी घर से भी एक उम्मीदवार है, कितना लगता है कि डैमेज कर पाएगा वो? लोकतंत्र में सबको पूरा हक है चुनाव लड़ने का, और इलाका जान रहा है हमारी छवि को भी, और इलाका की छवि जानने से हम संतुष्ट हैं कि जितना भी लोग सही माने में लोग जिसको पहचान है लोगों का, वो मेरे साथ है ना, और ज़बरदस्त ढंग से जो है हमको समर्थन है। खड़ा होने के लिए कोई भी हो सकता है, खड़ा होकर करके
चुनाव लड़ेगा। अभी तो आप जान रहे हैं कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का किसी को आज़ादी है, तो डैमेज का उनको कोई भी गम नहीं है, वो किसी भी तरह का कोई डैमेज नहीं होगा, चूँकि हमारा कार्यशैली ऐसा है जिससे हम संतुष्ट हैं। हमारे कार्यशैली में हमको कोई भी गम नहीं है कि हमको कहीं भी जाएंगे, किसी भी इलाके में, अपने जितना भी 7 पंचायत का जितना भी इलाका है, वहाँ कोई भी आदमी हमको ये नहीं कह सकता है कि हमारे साथ भेदभाव किए हैं। 2 रुपया भी किसी भी आदमी से, कोई भी व्यक्ति, हम आपके टीवी चैनल से कह रहे हैं, एक आदमी भी अगर हमको बोल देगा पूरे 7 पंचायत में कि 1 रुपया भी आफ्ताब आलम जी को हमने किसी भी काम के लिए रिश्वत के नाम पे दिया है, और किसी भी काम, बड़े से बड़ा काम कराने में भी रिश्वत के नाम पे आफ्ताब आलम ने हमको लिया है, हम राजनीतिक छोड़ देंगे। जी, गारंटी है। जी आफ्ताब भाई बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद। तो ये आफ्ताब आलम साहब थे, और इन्होंने पहले सदानंद सिंह के विषय पर कहा कि सदन बाबू हमारे अभिभावक थे, हमारे ही नहीं बल्कि इस पूरे गोराडीह प्रखंड में जितने भी जनप्रतिनिधि थे सबके अभिभावक थे। उनके जाने के बाद, उसके देहांत के बाद कहीं ना कहीं ये एक लंबी खाई सी बट गई है, और शायद भविष्य में कोई उसकी जगह ले पाए ऐसी संभावनाएं बहुत कम लगती है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी इच्छा थी कि उनके जो उत्तराधिकारी थे कहलगांव विधानसभा से जीतते, लेकिन चूंकि समीकरण ने साथ नहीं दिया इस बार, इस वजह से उसकी हार हुई। दूसरी चीज़ें, चुनाव के मुद्दे पर ये कहे कि लोकतंत्र है, कोई भी उम्मीदवारी अपनी कर सकता है क्षेत्र से, पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन आफ्ताब आलम की छवि एक ऐसी छवि है जो हमेशा जनता के साथ कनेक्टिविटी रही है। 1-2 उपलब्धियां भी इन्होंने गिनाई है, लेकिन क्या कुछ होता है 15 नवंबर को ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन वर्तमान समय में ये हकीकत है कि पश्चिमी क्षेत्र यानी गोराडीह का जो पश्चिमी जिला परिषद का क्षेत्र है, यहाँ पर टक्कर जोरदार होने के लिए जा रहा है। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हमारी इस बातचीत को अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो बातचीत को साझा कीजिए, कमेंट जरूर दीजिए। अगर यूट्यूब पर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। लगातार पंचायत की खबरों के लिए हमारे बेल आइकन को भी दबाइए।